बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इटली में सीजनल जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं, तो इस वीडियो में मैं इटली के विज़िट वीज़ा को और सीजनल जॉब्स के साथ वर्क वीज़ा को डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो इटली में जॉब करने का ख्वाब भी आपका पूरा हो सकता है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप इस वीडियो को समझते हैं तो आपके लिए इटली जाने का जो आपका ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरा हो सकता है। सबसे पहले इटली की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देता चलो कि इटली वर्ल्ड वाइड 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी रखने वाला मुल्क है और कुछ लोग इटली को हार्ट ऑफ यूरोप यानी यूरोप का दिल भी कहते हैं। आबादी के लिहाज से ये 6 करोड़ के करीब आबादी रखता है और बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। हर साल तकरीबन 50 मिलियन के करीब जो है 50 मिलियन प्लस जो है वो इटली को टूरिस्ट जो है वो टूर करते हैं इटली का। अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि इटली को एज ए टूरिस्ट प्लेस जाना वहाँ पे या फिर वहाँ पे जॉब ढूंढ के वर्क वीज़ा हासिल करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, वर्क वीज़ा, जॉब, सारी चीज़ों के A to Z डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो ये है कि आपने इटालियन वेबसाइट पे जाना है। वीज़ा की जो वेबसाइट है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। वहाँ से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद उसका आपने एक प्रिंट निकलवा लेना है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका ये। अब इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने, सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है, जो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है जो कि लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब उसको एक्सपायर होने में तकरीबन 6 महीने पड़े हों। इसके साथ उसके आपके पासपोर्ट की 2 जो पेजेस हैं वो ब्लैंक होने चाहिए यानी खाली होने चाहिए। 2 आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी जो कि रिसेंटली आपने बनवानी है, फ्रेश, कोई पुरानी नहीं। तकरीबन 3 महीने आपकी कम से कम 3 महीने जो पुरानी फ़ोटो है वो चल जाएगी, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसमें आपने ग्लासेस ना लगाई हो, आपने हैट या कोई कैप वगैरह ना पहनी हो, वो सिंपल आपने खिंचवानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके साथ आपकी ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री लगेगी। अगर तो आपने किसी कोई कंट्रीज़ विजिट किए हैं, आपने दुबई वगैरह या कोई भी छोटे मोटे कंट्री विजिट किए हैं, तो वो साथ आपने ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी लगा देनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आपने लाजमी अटैच करनी है। इसके साथ जो आपके ओल्ड पासपोर्ट है, मतलब अगर आपका कोई पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, चाहे वो खाली था, उस पर कोई वीज़ा नहीं लगा, वो भी साथ आपने लाजमी अटैच करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टिकट और होटल की रिजर्वेशन। बुकिंग आपने करनी है, कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई पैसे पे नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उसकी रिजर्वेशन कर लेनी है, जो कि ऑनलाइन ही आपकी हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिए, इटली के जिस शहर में आप जा रहे हैं उसी शहर के होटल की आपने रिजर्वेशन करवानी है। और जो टिकट है उसकी आपने रिटर्न रिजर्वेशन करवानी है, सिंगल एक साइड की नहीं करवानी बल्कि रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन करवानी है। अच्छा, उसके बाद आपने एक ट्रैवल प्लान बना लेना है। मतलब ट्रैवल प्लान में आपने बताना है कि आप इटली क्यों जा रहे हैं, आप कौन कौन सी प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ पे कोई जानने वाला है कि नहीं, उसके पास जाएंगे कि नहीं, किस जगह पे स्टे करेंगे, किस होटल में स्टे करेंगे, कितने पैसे आपने वहाँ पे जो करने हैं, अखराजात करने हैं, क्या क्या करना है। मतलब A to Z सारी अपने बेसिक्स ही अपनी डिटेल्स देनी है कि आप क्यों जा रहे हैं। A to Z सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाने तक, इटली जाने तक, वहाँ पर आप क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपने एक ट्रैवल प्लान में बतानी है। उसके बाद आपने एक कवर लेटर बना लेना है। अब कवर लेटर में आपने क्या करना है, इसे रिक्वेस्ट लेटर भी हम कह सकते हैं। आपने जो वीज़ा ऑफिसर है उसको इंसिस्ट करना है कि आपको वो वीज़ा दे। उसे आपने बताना है कि आप इटली क्यों जा रहे हैं, वही ट्रैवल प्लान वाली डिटेल्स आपने यहाँ पे भी देनी है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि आपने कवर लेटर में वीज़ा ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपके मुल्क को विज़िट करना चाह रहा हूँ, मुझे मैं ये जो मेरा ये मकसद है आपके मुल्क को विज़िट करने का, एक अच्छा सा अपना जो है ओपिनियन बयान करें कि आप क्यों जा रहे हैं। तो इसको कवर लेटर भी कहते हैं और आम अल्फाज में इसे लोग रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, जो कि वीज़ा ऑफिसर को आप देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले वीज़ा ऑफिसर कवर लेटर को देखता है, उस पर देखता है क्या क्या लिखा है। अगर उसमें आपकी डिटेल्स सारी अच्छी हों, उसे अच्छी लगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने शेंगन स्टेट की ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो वो बनवानी है 30,000 यूरो को, जो कवर करती हो। अच्छा, आपने घबराना नहीं है। काफ़ी दोस्त डर जाएंगे कि 30,000 यूरो हमें चाहिए, हालांकि 30,000 यूरो आपको नहीं चाहिए। 30,000 यूरो को वो कवर कर रही हो, तो कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको 2500 से 3,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ये इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर कर रही है ईजिली बना के दे देगा। उसके बाद आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जिसके साथ आपने प्रूफ भी देना है कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है। अच्छा, उसके बाद है जी बैंक बैलेंस। आपके अकाउंट में देखें, कम वीज़ा मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करें कम दिन का वीज़ा अप्लाई करें। जितने कम दिन का वीज़ा अप्लाई करेंगे उतने ही कम पैसे आपको बैंक बैलेंस में शो करने पड़ेंगे।
जितने ज़्यादा दिन का वीज़ा अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे शो करने पड़ेंगे। तो अगर आप 15 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इटली का, तो आपके मिनिमम आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए। आप इसी तरह 1 महीने का या इससे ज़्यादा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का मिलता है, तो उसके लिए आपके पास तकरीबन 1 मिलियन आपने बैंक बैलेंस अपना शो करना है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप 15 दिन का वीज़ा अप्लाई करें। आगे डिटेल्स बताता हूँ कि आपने वहाँ पे जाके करना क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कोई इटली में मौजूद है, कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी है, वो आपको इन्विटेशन दे रहा है या स्पॉन्सर दे रहा है, तो वो आपने साथ में लाजमी अटैच करना है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, और वो स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन लेटर भी साथ आपने अटैच करना है। और जो बंदा आपको स्पॉन्सर या इन्विटेशन दे रहा है, अच्छा, इसकी थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है अगर आप ये डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच कर दें। ये आप किसी होटल से भी ऑनलाइन जिसकी रिजर्वेशन करवाए हैं उनको भी कह सकते हैं कि वो भी आपको इन्वाइट कर सकते हैं। इन्विटेशन लेटर उनसे भी ले सकते हैं, वो 2-3 हज़ार रुपये आपसे ज़्यादा ले लेंगे, तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है। अच्छा, उसके बारे में भी आपने डिटेल देनी है कि आपका जो बंदा आपको इन्विटेशन दे रहा है वो कौन है, वो क्या करता है वहाँ पे, उसकी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है। उसके बाद है जी आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC और मैरिज सर्टिफिकेट यानी MRC। अगर निकाह नामा है तो वो भी साथ में अटैच लाजमी करना है। अच्छा, ये तो थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए। अब आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन अगर आप साथ अटैच करते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले NOC, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपने लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से NOC लाजमी लेना है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने जो कंपनी है या जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं उनसे NOC आपने लाजमी लेना है। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स दे दें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फैमिली से परमिशन लेटर अपने पेरेंट्स से लेके दें, या जिसके पास भी वो जो उनको होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास रह रहे हैं, उनसे फैमिली परमिशन लेटर लाजमी दें। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी बिज़नेस डिटेल्स दें, यानी कि अपना बिज़नेस कार्ड शो कर दें, अपने बिज़नेस का अकाउंट शो कर दें, उसमें बैंक बैलेंस, उसकी बैंक स्टेटमेंट, अपने बिज़नेस का NTN शो करें, टैक्स रिटर्न्स दे दें। तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, अगर आपके नाम आपके होम कंट्री में कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, ये लाजमी साथ अटैच कर दें। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बता रहा हूँ, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप ये साथ अटैच करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको वार्निंग भी देता चलूँ कि यार डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल बनाएं, कोई मिस हो रहा है तो खैर है, आपको वीज़ा लगने के चांसेस हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स आप ना बनाएं, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फेक शो हो जाए, यार देखिए उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएंगे अगर फेक बनाएंगे। मतलब बैंक स्टेटमेंट फेक बना लें या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आप इटली से ही बैन नहीं होंगे, बल्कि जितनी भी शेंगन स्टेट्स हैं वो सारी आपको बैन कर देंगी। जैसे स्पेन है, और भी बेल्जियम, पुर्तगाल, और जितनी भी अच्छी स्टेट्स हैं वो सारी, जर्मनी वगैरह, आपको बैन कर देंगी। पूरा शेंगन स्टेट्स आपको बैन कर देंगी अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट फेक निकलता है। यहाँ पे वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 100 यानी $100 जो है इसकी वीज़ा फ़ीस होती है। अब डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी जाना है इटली की, अगर आपकी कंट्री में मौजूद है तो आपने जहाँ जाना है, अगर नहीं है तो आप जारिस के थ्रू भी या VFS वालों के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है अगर एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी में जाएँ, वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करें और अपना छोटा सा इंटरव्यू दे के आप इटली क्यों जा रहे हैं वो आपसे पूछेंगे। आप बता सकते हैं कि उनको एज ए मैं विजिटर जा रहा हूँ, वहाँ पर विजिट करना चाह रहा हूँ, बस ये आप डिटेल्स दे के वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वीज़ा फ़ीस देंगे और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अब 14 दिन का एम्बेसी आपको टाइम देगी, 14 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको जो वीज़ा देना है या नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, कोई फेक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, 100% आपने क्लियर दिए हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। अब आती है जॉब्स और वर्क वीज़ा की बात। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया, अब आज आप जाएंगे इटली। 15 दिन का वीज़ा आपके पास होगा। आप कोशिश करें कि आप ये 15 दिन जो आपके पास हैं इनमें घूमना फिरना थोड़ा कम करें। ज़्यादातर जो, अगर आपका सेटल्ड होने का इरादा है तो आप कोशिश करें वहाँ पे जॉब ढूंढने की। जब आपको जॉब, क्योंकि वहाँ पे सीजनल जॉब्स आजकल काफ़ी इटली में निकली हुई हैं, तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। घूम फिर के एक जॉब आप ले लें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करवा देगा। सारा प्रोसेस जो एम्प्लॉयर करेगा, आपसे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लेगा। जब भी विजिट वीज़ा पे जाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ जो लेके जाया करें, क्योंकि कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है और ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंट्स की। अब यहाँ पे अगर आपका जहन है सिर्फ विजिट वीज़े का, आप सिर्फ विजिट करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो कोशिश करें आप अपने एग्जिट डेट से 1-2 दिन पहले ही वापस आ जाएं अपने कंट्री। इससे आपका जो ट्रस्ट है वो कंट्री पे ज़्यादा, एम्बेसी पे ज़्यादा चला जाता है कि बंदा अपने टाइम से 2 दिन पहले ही आ गया अपने मुल्क वापस। तो इस तरह नेक्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 100% आपको मिल जाएगा। यार इंशाल्लाह अगर आप ये सारा प्रोसेस A to Z फॉलो करते हैं, समझ के सारी चीज़ें करते हैं, तो विदाउट एजेंट आप खुद इटली का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। कोविड की एक लहर चल
चल रही है, इससे भी स्टे होम स्टे सेफ लाजमी एहतियात कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी का भी, अपनी फैमिली वालों का भी, हम वतनों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें, अपनी फैमिली वालों की और सबकी हिफाजत करें। स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।